तो हर साल अगर स्नाइडरवर्स वापस आ रहा है ऐसे रूमर्स ना आए तो वो साल अधूरा सा लगता है। और देखो साल खत्म होते होते और हर बार ये रूमर्स जो हैं ये और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। जैसे कभी नेटफ्लिक्स बना रहा है स्नाइडरवर्स, कभी मार्वल बना रहा है स्नाइडरवर्स और इस बार हबीबी बना रहा है स्नाइडरवर्स। जी हाँ, ऐसे रूमर्स हैं कि सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है WB को खरीदने में और वो चाहते हैं कि जैक स्नाइडर वापस आ जाएं। अरे कोई जेम्स गन के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? उनकी 40 साल जवान बीवी का क्या होगा? वो बेचारा 60 साल का आदमी जो देखो उसको फायर कर दे रहा है। तो ये जो रूमर्स हैं ये उस इनसाइडर से आए हैं जिसने हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में बताया था कि वो किस तरह से वो रीटूल किया जाएगा। और साथ ही साथ WB की सेल के बारे में, डेविड ज़ैस्लव की प्लानिंग के बारे में, सबके बारे में इसी इनसाइडर ने हमें खबर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये रिलायबल सोर्स तो है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या जैक स्नाइडर वापस आ रहे हैं अपने स्नाइडरवर्स को पूरा करने के लिए या फिर ये सब मिलके हमको पागल बना रहा है। तो शुरू किया जाए। देखो इनसाइडर का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। उनके हिसाब से स्नाइडरवर्स पूरी तरह से वापस आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जैक स्नाइडर किसी एल्सवर्ल्ड टाइटल के लिए लौटेंगे। वो अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर वापस आ रहे हैं उस यूनिवर्स को रिवाइव करने जो उनसे छीन लिया गया था। इनफैक्ट क्रिस्टोफर नोलन भी इस प्लान का हिस्सा रहेंगे एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। ये वही क्रिस्टोफर नोलन है जिन्होंने मैन ऑफ स्टील पर जैक स्नाइडर को सपोर्ट किया था। DC के ओरिजिनल विजन को शेप करने में जैक स्नाइडर की मदद करी थी। हाँ, जब तक कि WB वालों ने इंटरफेयर करके सबका दिल नहीं तोड़ दिया। यहाँ तक DC को जैक स्नाइडर के हवाले करने का जो फैसला था वो भी नोलन का ही था। तो अगर ऐसा होता है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बेन एफ्लेक एज बैटमैन वापस आएंगे। जेम्स गन के आते ही उन्होंने DC छोड़ दिया था। फिर हेनरी कैविल एज सुपरमैन, उनका भी वापस आना होगा। गैल गैडोट भी जैक स्नाइडर के स्नाइडरवर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रहती हैं तो वो भी आएंगी। फिर वो आएंगी तो एजरा मिलर भी आएगा, पता नहीं कैसे। बस तो ये सब एक हसीन सपने की तरह तुम्हें नहीं लग रहा है? इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू, लाइक अच्छे दिन। तो आखिर कौन है इन सपनों को साकार करने के पीछे? तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब सऊदी अरेबिया WB को एक्वायर करने में सबसे बड़ा कंटेंटर बना हुआ है। इनसाइडर के हिसाब से वो $71 बिलियन अपने ऊँट पे रख के ला रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जैक स्नाइडर पहले से ही सऊदीज के साथ काम कर रहे हैं। जैक स्नाइडर और UFC ने सऊदी अरेबिया के जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर ब्रॉलर मूवी बनाई है। ये एक अपकमिंग फिल्म है जिसको कि जैक स्नाइडर डायरेक्ट कर रहे हैं और को-राइट भी कर चुके हैं। तो बेसिकली सऊदीज स्नाइडर पर वो कर रहे हैं जो WB वाले कभी नहीं कर पाए, भरोसा। वो उन्हें क्रिएटिवली ट्रस्ट कर रहे हैं और इसीलिए जैक स्नाइडर उनकी एंटरटेनमेंट एक्सपेंशन का पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। और अगर तुमने खुद नोटिस करा हो तो पिछले कुछ टाइम से जैक स्नाइडर इंस्टाग्राम पर स्नाइडरवर्स के BTS डाले पड़े हैं। पहले तो लोगों को लग रहा था कि यार ये पागल हो गया है शायद, पर इनसाइडर का कहना है कि ये सब रैंडम नहीं है, वो मोमेंटम बना रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका फंड है $70 बिलियन। और तुम्हें लगता है कि $71 बिलियन ये सिर्फ एक फ्रेंचाइज को रिवाइव करके कमा लेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ऐसा भी कंफर्म किया गया है कि सऊदीज अपने 2030 तक के विजन को इनिशिएट करने का सोच रहे हैं, जहां वो एक बहुत बड़ा वार्नर ब्रोस थीम पार्क बनाना चाहते हैं। मतलब DC यूनिवर्स, यूनिवर्सल मॉन्स्टर, जुरासिक पार्क, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये सब होंगे उसके अंदर। बस ऐसे समझ लो कि WB का डिज्नी वर्ल्ड। तो इन सब में जैक स्नाइडर क्या कर रहे हैं? तो अगर तुम्हें याद हो तो स्नाइडरवर्स खत्म होने के बाद जैक स्नाइडर ने नेटफ्लिक्स का पल्लू पकड़ लिया था, जहां उन्होंने कुछ मूवीज बनाई जो इतनी खास नहीं रही। लेकिन अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जैक स्नाइडर का बनाया हुआ ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स का एनिमे था, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और उनके जो आगे के प्लान थे, जहां वो LAPD एक क्राइम थ्रिलर पे काम करने वाले थे, उसको भी शेल्फ कर दिया गया है। तो ये सब देख के तो यही लग रहा है कि जैक स्नाइडर खुद को फ्री कर रहे हैं ताकि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकें। और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी की सेल जो है वो बंद होने वाली है और इनसाइडर यही कह रहे हैं कि जेम्स गन को हटा दिया जाएगा और जैक स्नाइडर वापस आ जाएंगे। और जब एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने गन के DC फ्यूचर पर सवाल उठाया तो WB के जो CEO हैं डेविड ज़ैस्लव, उन्होंने ये बोला कि जो जेम्स गन का नया DCU है वो एक सुपरमैन फैमिली है। और अगर देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सेंस तो बना रही है, क्योंकि जेम्स गन के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं या फिर आने वाले हैं वो सुपरमैन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं और वो है स्नाइडरवर्स वापस आ रहा है। पर देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें खुश करने के लिए बढ़िया हैं, पर देखो मैं तुम्हें कोई झूठी खुशी नहीं देना चाहता हूँ। सरकार छोड़ देना हूँ।
अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वार्नर ब्रोस जैसे स्टूडियो एक टाइम पर 2 सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिग स्क्रीन पर चला सकता है? एक तो चला नहीं इनसे, और फिर मैट रीव्स का द बैटमैन वो एल्सवर्थ के बैनर के अंदर ऑलरेडी है, और जेम्स गन का ये जो नया यूनिवर्स बना है इसको सब ऐसे भुला देंगे कि जैसे कुछ नहीं हुआ, चीटी मरी। देखो नए ओनर्स तो आएंगे, पर इसके बहुत कम चांसेस हैं कि जो नए ओनर्स आएंगे वो जेम्स गन को हटा दें और फिर से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि जेम्स गन ने जो यूनिवर्स शुरू करा है वो प्रॉफिट दे रहा है कंपनी को। सुपरमैन ने वर्ल्ड वाइड $616 मिलियन कमाए हैं, जो कि बुरा तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो क्लेम्स हैं इसको वार्नर ब्रोस या जैक स्नाइडर या सऊदी अरेबियन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करा है, ये बस रूमर्स हैं। और मजे की बात ये है कि पूरी कास्ट की ऐसी की तैसी हो गई है। एक रिपोर्ट ने ये क्लेम किया था कि बेन एफ्लेक वापस आ रहे हैं एज बैटमैन, साथ ही हेनरी कैविल एज सुपरमैन, गैल गैडोट एज वंडर वुमन, रे फिशर एज साइबोर्ग, जेसन मोमोआ एज एक्वामैन। पर ये क्लेम तो हर स्नाइडर वर्स फैन करता है। डीसी फैंस को अच्छे से याद होगा कि एफ्लेक ओरिजिनली एक सोलो बैटमैन फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे और उसमें एक्ट भी करने वाले, पर वो प्रोजेक्ट बाद में दी बैटमैन बन गया जिसमें कि रॉबर्ट पैटिंसन थे, और फिर वो जेम्स गन के यूनिवर्स का पार्ट नहीं बने। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में एफ्लेक ने क्लियरली बोल दिया कि अब उनका सुपर हीरो मूवीज में वापस आने का कोई भी मन नहीं है। उनके अपने पर्सनल मसले चल रहे हैं। जब वो कोई सुपर हीरो फिल्म में एक्ट करते हैं तो उनकी बीवी छोड़ के चली जाती है। हेनरी कैविल भी हमें शायद ही कभी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कोई गलत काम कर दिया था तो ये अंडरग्राउंड हो गए हैं। बहुत टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ कि ये वॉर हैमर के सीरीज में काम कर रहे हैं, पर वो कब आएगी किसी को नहीं पता। गैल गैडोट को भी लास्ट टाइम हम लोगों ने स्नो वाइट में देखा था, उसके बाद वो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। रे फिशर ने तो साफ साफ एलिगेशंस लगाए हुए हैं WB पर, और एज़रा मिलर लोगों ने उस पर एलिगेशंस लगाए हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है कि कैसे भी करके स्नाइडरवर्स वापस तो नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट इस अर्थ पे तो नहीं। देखो मैं कोई हेटर नहीं हूँ स्नाइडरवर्स का, मुझे भी पसंद है, आज भी मैं कभी कभी देख लेता हूँ, पर स्नाइडरवर्स के वापस आने के चांसेस बहुत ही स्लिम है। हाँ, पैसा एक ऐसी चीज है जो हर चीज पॉसिबल करवा सकती है, इवन स्नाइडरवर्स को भी। अगर सऊदीज इसे वापस लाना चाहते हैं तो उसे वापस ले आएंगे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर तुम इसको ऐसे समझो कि तुम किसी को बहुत चाहते थे और फिर वो चला गया फॉर एनी रीजन, अब तुम चाहते हो कि वो वापस आ जाए। ये सोचने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसका आना चीजों को और सिंप्लीफाई कर देगा? नहीं। पर क्या कॉम्प्लिकेटेड कर देगा? बिल्कुल। तो कुछ चीजें अधूरी ही बेहतर हैं, जैसे कि स्नाइडरवर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो अब मैं जा रहा हूँ हैप्पी बिलेटेड बर्थडे विश करने जेम्स गन की बीवी को, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला था कि पिछले महीने उनका बर्थडे था। अगर तुम नेटफ्लिक्स के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे वो इतना बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम डिज्नी एनिमेटेड मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।